हेलो एवरीवन। तो मैं लेकर आया हूँ आप लोगों के लिए कंसेप्चुअल क्वेश्चन सीरीज़ का क्वेश्चन नंबर 1 का सॉल्यूशन। तो जैसे कि क्वेश्चन मैंने लास्ट वीडियो में आप लोगों को प्रोवाइड किया था, आप लोगों ने उसको सॉल्व भी किया, मैंने देखा काफ़ी सारे स्टूडेंट्स के आंसर्स भी आए हैं। उसका सॉल्यूशन आज हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो देखिए, मैं क्वेश्चन को जल्दी से रीड करके उसका गिवन डेटा लिख लेता हूँ। यहाँ पर देखते हैं, क्वेश्चन के अंदर टोटल 6 आंसर्स आपसे चाहता था। Soil is to be excavated from a borrow pit to make an embankment of 6 meter height and top width 2 meter and side slope 1 vertical and 1 horizontal का। चलिए इसको पहले हम समझते हैं। हमें क्या दे रखा है, embankment का साइज़ दे रखा है और वो साइज़ कितना है वो हम देखते हैं। तो देखिए, टॉप जो दे रखा है वो 2 मीटर विड्थ का दे रखा है और इसकी हाइट जो है वो हाइट 6 मीटर दी हुई है। सो you can see this height is given as 6 meter. The top width is given 2 meter और ये आपका क्या हो गया है, बॉटम विड्थ हो चुका है। एक बात, बॉटम विड्थ डायरेक्टली नहीं दिया गया है, लेकिन एक बात उन्होंने बताया है। क्या बताया है कि आपका ये जो स्लोप है ये 1 वर्टिकल 1 हॉरिजॉन्टल है। तो यदि वर्टिकल 6 मीटर है तो हॉरिजॉन्टल भी कितना होगा, 6 मीटर ही होगा। यदि यहाँ पर भी मैं सेम बात करूँ 1 वर्टिकल 1 हॉरिजॉन्टल से, तो ये भी आपका कितना होगा, 6 मीटर होगा। और ये तो 2 मीटर दे ही रखा है आप लोगों को। तो बॉटम विड्थ टोटल कितनी हो गई, 6 और 2 12 और 6 और 2 8 और 6 14 14 मीटर। ये आप लोगों का क्या हो चुका है, बॉटम विड्थ हो गई। तो आप देखिए, मुझे ट्रेपेजियम शेप में इसका क्रॉस सेक्शन दिया गया है। ये आपका क्या है, एम्बैंकमेंट है। यदि इसकी मैं लेंथ की बात करूं, हालांकि अभी लेंथ की कुछ बात नहीं दी गई है क्वेश्चन के अंदर अभी फ़िलहाल में, फिर भी मैं इसको बना के रख लेता हूं। कुछ इस तरीके से इसका लेंथ हो सकता है, तो इस तरीके से इसका ये दिखेगा। तो मैं इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया निकाल लेता हूँ। एरिया कितना हो जाएगा, ट्रेपेजियम है, सो हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड्स, सो 2 + 14, सो 2 + 14 किया इंटू हाइट इसकी 6 मीटर हो गई। तो देखिए इसका एरिया कितना निकल गया। इसको सॉल्व करने पर एरिया आ गया है 48 मीटर स्क्वायर। ठीक है, अब हम क्वेश्चन को आगे बढ़ते हैं और रीड करते हैं। तो क्वेश्चन देखा हूँ मैं, क्वेश्चन में हमें यहाँ पर क्या बताया गया है, ये देखिए क्वेश्चन में दिया गया है आगे, द यूनिट वेट of undisturbed soil in the field deposit is 18 kilonewton per meter cube and its natural moisture content is 8%। तो देखिए, फील्ड के बारे में हम बात कर रहे हैं। फील्ड पर मतलब फील्ड बोले तो बोरोपीट, जहाँ से मैं एक्सकेवेशन कर सॉइल सैंपल कलेक्ट करूँगा और ये एम्बैंकमेंट बनाऊँगा दूसरी लोकेशन पर। तो फील्ड पर हमें जो बल्क यूनिट वेट दे रखा है वो 18 किलोन्यूटन पर मीटर क्यूब दिया गया है और वहाँ पर जो मॉइस्चर कंटेंट है, जिसको मैं वाटर कंटेंट भी कह सकता हूँ, वो 8% दिया गया है, जिसको मैं 0.08 लिख सकता हूँ। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। द ड्राई डेंसिटी रिक्वायर्ड इन द एम्बैंकमेंट इज 20 किलोन्यूटन पर मीटर क्यूब विथ वाटर कंटेंट ऑफ 10%। मतलब यहाँ पर आप देखिए, अब उन्होंने एम्बैंकमेंट के बारे में बात किया है। तो चलिए हम लोग भी एम्बैंकमेंट के बारे में बात कर लेते हैं। एम्बैंकमेंट में उन्होंने क्या कहा, ड्राई डेंसिटी कितनी चाहिए, ड्राई डेंसिटी हमें चाहिए 20 किलोन्यूटन पर मीटर क्यूब और मॉइस्चर कंटेंट हमें बोला गया है 10%, जिसको मैं 0.1 भी लिख सकता हूँ। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन उन्होंने लिखा है, द स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ सॉइल सॉलिड इज़ 2.7। तो स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ सॉइल सॉलिड इज गिवन एज 2.7। ठीक है, अब देखो एक बात समझने वाली है, ये स्पेसिफिक ग्रेविटी एम्बैंकमेंट का दे रखा है, तो ये सेम होगा फील्ड के लिए भी। क्यों, क्योंकि फील्ड से ही तो हम सॉइल कलेक्ट करके एम्बैंकमेंट बना रहे हैं। दोनों जगह सॉइल सेम है, तो सॉइल सॉलिड्स क्या होते हैं, सेम कैरेक्टरिस्टिक्स रखते हैं। तो यहाँ पर जी जो होगा वो 2.7 ही होगा फील्ड में भी। ठीक है, तो ये यहाँ तक की हमारी बात हुई। उन्होंने क्वेश्चन में बोला है, एस्टिमेट द क्वांटिटी ऑफ सॉइल रिक्वायर्ड टू बी एक्सकेवेटेड फ्रॉम द बोरो पीट फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ 1 मीटर लेंथ ऑफ एम्बैंकमेंट। ठीक है, तो उन्होंने कहा है कि यदि ये 1 मीटर है, ये एम्बैंकमेंट की लेंथ 1 मीटर है, तो इसको कंस्ट्रक्ट करने में, इसको बनाने में फील्ड पे से कितना एक्सकेवेशन करना पड़ेगा वो आप निकालिए। तो सबसे पहले तो मैं ये निकाल लेता हूँ यहाँ पर कि भैया इस एम्बैंकमेंट को बनाने में टोटल वॉल्यूम कितना चाहिए। तो देखो टोटल वॉल्यूम एम्बैंकमेंट का निकाल सकते हैं क्या, क्रॉस सेक्शनल एरिया में निकाल चुका था 48 मीटर स्क्वायर का। ठीक है, तो 48 मीटर स्क्वायर ये
इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया हो गया और लेंथ हमें कितनी बोली है 1, तो ये आपका कितना आ गया 48 मीटर क्यूब, ये टोटल वॉल्यूम आ चुका है। सो टोटल वॉल्यूम ऑफ एम्बैंकमेंट इज़ 48 मीटर क्यूब, ये हम डिटरमाइन कर लिए। अब मुझे एक बात बताओ, एम्बैंकमेंट बनाने में आपको 48 मीटर क्यूब सॉइल चाहिए, तो क्या 48 मीटर क्यूब ही आप फील्ड से एक्सकेवेट करोगे क्या? ऐसा पॉसिबल नहीं है। हो सकता है 48 से ज़्यादा आपको एक्सकेवेट करना पड़े फील्ड से, हो सकता है 48 से कम एक्सकेवेट करना पड़े आपको फील्ड से। दैट डिपेंड्स अपॉन दी डेंसिटी, दैट डिपेंड्स अपॉन दी वॉइड रेशो गिवन इन द फील्ड। ठीक है, तो हम कैसे पता करें कि फील्ड से मुझे कितना वॉल्यूम एक्सकेवेट करना है? तो एक ऐसा पैरामीटर डिफाइन करो जो दोनों जगह पर सेम हो, और वो क्या होता है? वो है वेट ऑफ सॉलिड एंड वॉल्यूम ऑफ सॉलिड। तो अभी फ़िलहाल में मुझे वॉल्यूम ऑफ सॉलिड कंसीडर करने दीजिए। तो मैं मान लेता हूँ कि मान कर लेता हूँ, मतलब होता ही है कि यहाँ पर जो वॉल्यूम ऑफ सॉलिड रिक्वायर्ड होगा उतना ही हम फील्ड से कलेक्ट करेंगे। तो यहाँ पर मैं वॉल्यूम ऑफ सॉलिड निकाल सकता हूँ क्या एम्बैंकमेंट में? बिल्कुल निकाल सकता हूँ। फॉर्मूला क्या होता है? टोटल वॉल्यूम डिवाइड बाय 1 प्लस वॉइड रेशो। तो मैं पूछ रहा हूँ वॉल्यूम ऑफ सॉलिड निकालना चाहते हैं, टोटल वॉल्यूम आपको पता है, तो टोटल वॉल्यूम है हमारे पास 48 मीटर क्यूब। वॉइड रेशो मुझे नहीं पता है, तो वॉइड रेशो कहाँ से लाऊंगा मैं? तो देखिए, वॉइड रेशो यदि आप निकालना चाहते हैं 1 प्लस, ये वॉइड रेशो मैं निकालना चाहता हूँ, तो मैं कहाँ से निकालूंगा? देखिए, मुझे ये ड्राई डेंसिटी दी गई थी एम्बैंकमेंट में, तो मैं इसका यूज़ कर रहा हूँ। गामा डी इज इक्वल टू जी गामा डब्ल्यू डिवाइड बाय 1 प्लस ई का। गामा डी हमें दे रखा है 20, जी हमें दे रखा है 2.7, यूनिट वेट ऑफ वाटर वी कैन टेक 9.81 किलोटन पर मीटर क्यूब, 1 प्लस ई। तो यहाँ से आपके पास 1 प्लस ई का वैल्यू कितना आ गया? आप इसको सॉल्व करेंगे तो 1 प्लस ई का जो वैल्यू है वो आपको मिल रहा है 1.324। ठीक है, ये आपका क्या हो चुका है? ये आपका वॉइड रेशो 1 प्लस ई में आ गया। तो आपका ई वॉइड रेशो कितना आ गया? 0.324, ये आपका वॉइड रेशो आ चुका है। अब मैं इसको यहाँ पर इस फॉर्मूले में रख दूँ। सो 0.324 आपने यहाँ पर रखा, तो वॉल्यूम ऑफ सॉलिड्स आपके पास कितना आ गया? आप वॉल्यूम ऑफ सॉलिड्स निकाल लाए 36.244। ठीक है, तो ये हमारा हुआ वॉल्यूम ऑफ सॉलिड निकालने का काम। यहाँ तक में क्लियर है इतनी बात? चलिए आगे बढ़ते हैं। तो देखो, वॉल्यूम ऑफ सॉलिड हमें निकाल लिया हमने। अब हमें क्या करना है कि यदि मैं देखूं यहाँ पर वॉल्यूम ऑफ सॉलिड आपके पास मौजूद है, सेम इतना ही वॉल्यूम ऑफ सॉलिड आपको फील्ड से कलेक्ट करना है ना? सेम वॉल्यूम ऑफ सॉलिड आपको क्या करना है? फील्ड से कलेक्ट करना है। तो देखिए, मैं अब फील्ड की बात करूँगा, तो फील्ड पर से मैं सेम फार्मूला लगा रहा हूँ, वॉल्यूम ऑफ सॉलिड इज इक्वल टू वी डिवाइड बाय 1 प्लस ई। मतलब ये वॉल्यूम ऑफ सॉलिड के लिए 36.244 मीटर क्यूब, ये मीटर क्यूब में है। ठीक है, इस मीटर क्यूब वॉल्यूम ऑफ सॉलिड के लिए फील्ड पर से मुझे कितना वॉल्यूम ऑफ सॉइल कलेक्ट करना होगा वो मैं निकाल सकता हूँ क्या? बिल्कुल निकाल सकता हूँ, लेकिन उसके लिए मुझे कुछ चाहिए, और वो है आपका वॉइड रेशो। ये वॉइड रेशो कहाँ का? फील्ड का मुझे चाहिए, लेकिन फील्ड पर तो मुझे वॉइड रेशो नहीं पता है। फील्ड पर तो मुझे क्या दे रखा है? फील्ड पर तो मुझे बल्क डेंसिटी दिया हुआ है। तो क्या फील्ड पर मैं वॉइड रेशो निकाल सकता हूँ? बिल्कुल निकाल सकता हूँ भाई। तो देखिए, मैं क्या कर रहा हूँ, मैं यहाँ फील्ड पर ड्राई डेंसिटी निकालने की कोशिश कर रहा हूँ। मैं फॉर्मूला लगा रहा हूँ गामा डिवाइड बाय 1 प्लस वाटर कंटेंट। क्या फील्ड पर वाटर कंटेंट पता है? हाँ पता है। तो देखो, बल्क यूनिट वेट हमने रखा 18, 1 प्लस वाटर कंटेंट है 0.08, मतलब 8%। तो ड्राई डेंसिटी आपका कितना आ गया? 16.667 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब, ये आपका ड्राई डेंसिटी आ चुका है। यहाँ तक की बात ख़त्म। अब यदि ये ड्राई डेंसिटी आ गया तो मैं देखो यहाँ पर यूज़ कर लेता हूँ। ड्राई डेंसिटी यदि आ गया तो हमारे पास ड्राई डेंसिटी का फॉर्मूला होता है जी गामा डब्ल्यू डिवाइड बाय 1 प्लस ई। गामा डब्ल्यू आपके पास कितना है? गामा डब्ल्यू आपके पास है 16.667, जी आपके पास 2.7, ये आपका 9.81 और 1 प्लस ई। तो यहाँ से आप 1 प्लस ई फील्ड पर, ये फील्ड की बात किया हूँ, कितना आ जाएगा? फील्ड पर आ रहा है 1.5892। तो ये आप लोग यहाँ पर इस तरीके से निकाल सकते हैं। जैसे ही आपका वैल्यू आया, आप इस फॉर्मूले में पुट करिए। तो देखो, मैं इस फॉर्मूले में पुट करता हूँ, वॉल्यूम ऑफ सॉलिड इज इक्वल टू टोटल वॉल्यूम डिवाइड बाय 1 प्लस ई। बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। वॉल्यूम ऑफ सॉलिड, देखो वॉल्यूम ऑफ सॉलिड हमने कितना चाहिए था हमें एम्बैंकमेंट बनाने के लिए? वॉल्यूम ऑफ सॉलिड चाहिए था 36.244 मीटर क्यूब में। तो देखो यहाँ पर मैंने लिखा 36.244 मीटर
क्यूब में हमें क्या चाहिए, वॉल्यूम ऑफ सॉलिड चाहिए। टोटल वॉल्यूम जो हमें एक्सकेवेट करना है फील्ड पर वो हम निकालना चाहते हैं, और 1 + E अभी मैंने निकाला 1.5892। तो यहाँ से आपको टोटल वॉल्यूम का वैल्यू मिल जाएगा, और ये तकरीबन आ रहा है, कितना आ रहा है ये आ रहा है आपका 57.6 मीटर क्यूब में। क्लियर है यहाँ तक की मेरी बात? तो ये आपका क्या आ चुका है, ये आपका फर्स्ट आंसर आ चुका है। क्वेश्चन में आपको क्या पूछा गया था, क्वेश्चन में आपसे पूछा गया था कि हमें बताइए कि 1 मीटर लेंथ ऑफ एम्बैंकमेंट बनाने में आपको बोरोपीट से कितना सॉइल एक्सकेवेट करना होगा, तो हमने आपको निकाल के बता दिया। ये जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन मैं लास्ट वीडियो में आपको शो किया था। जो स्टूडेंट्स ने मेरा लास्ट वीडियो नहीं देखा है, जहाँ पर मैंने कंसेप्चुअल क्वेश्चंस की एक सीरीज़ स्टार्ट की है, तो पहले मैं उन स्टूडेंट्स को कहूँगा कि आप लोग लास्ट वीडियो जाके पहले देखो। वहाँ पर एक क्वेश्चन पूरा एकदम विजिबल है। अभी हो सकता है यहाँ पर एकदम छोटा छोटा लिखा है तो आपको नहीं भी दिख रहा हो, तो आप लास्ट वीडियो जाके देख सकते हैं। तो ये मेरा फर्स्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। आइए आगे बढ़ते हैं। इफ़ दिस सॉइल हैज़ टू बी ट्रांसपोर्टेड बाय अ ट्रक having capacity of 80 kilonewton, then what is the number of trips required to transport the soil from pit to the embankment? देखो नेक्स्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन में क्या पूछ रहे हैं वो लोग, नेक्स्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन में पूछ रहे हैं कि यदि आपके पास जो सॉइल है उसको आपको बोरोपीट से एम्बैंकमेंट तक क्या करना है, भेजना है। तो कैसे भेजोगे, ट्रक का यूज़ करके भेजोगे। तो ट्रक की जो कैपेसिटी है वो एक बार में 80 किलो न्यूटन ले जाने की है। तो बताओ कितने नंबर ऑफ ट्रिप्स लगेंगे, तो निकाल सकते हैं हम लोग। अब पहले तो ये पता करो कि टोटल वेट ऑफ सॉइल कितना भेजना है हमें। तो टोटल वेट ऑफ सॉइल जो हमें भेजना है वो हम देख लेते हैं। तो देखो फील्ड पर मुझे डेंसिटी दी गई है, फील्ड पर डेंसिटी कितनी दी है 18, फील्ड पर वॉल्यूम कितना है इतना 57.6। तो वेट निकाल सकते हो क्या, फील्ड से कितना वेट मुझे लेना है या भेजना है, तो बिल्कुल निकल जाएगा। तो देखिए फील्ड से मैं गामा इज इक्वल टू टोटल वेट डिवाइड बाय टोटल वॉल्यूम से यहाँ से मैं टोटल वेट निकाल रहा हूँ। तो गामा हमारे पास 18 दिया गया था फील्ड पर, तो देखो मैंने यहाँ पर 18 रखा और वॉल्यूम 57.6। तो टोटल वेट जो टोटल वेट आ रहा है वो आपका आ रहा है तकरीबन 1036.8 किलो न्यूटन में। इतना वेट हमें क्या करना है, ये इतना वेट हमें भेजना है बोरोपीट से आपके एम्बैंकमेंट की साइट पर। मैं बोल रहा हूँ एक बार में आप कितना भेज सकते हैं, एक बार में आप 80 किलो न्यूटन भेज सकते हैं। तो कितने नंबर ऑफ ट्रिप्स हो जाएंगे, 1036.8 डिवाइड बाय 80, तो तकरीबन 12.96 ट्रिप्स लगेंगे। मतलब कुल मिला के आप 13 ट्रिप्स अपना आंसर दे सकते हैं। तो ट्रक से आप टोटल 13 ट्रिप्स के थ्रू पूरा सॉइल फील्ड से या बोरोपीट से एम्बैंकमेंट तक भेज देंगे। ठीक है, तो ये आपका क्या है, ये आपका सेकंड आंसर है इस क्वेश्चन में। टोटल 6 आंसर्स देना है आपको। अभी तक हम लोग 2 आंसर्स दे चुके हैं, 4 आंसर देना और बाकी है। तो आइए हम वापस से क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट पार्ट क्या पूछ रहे हैं क्वेश्चन में। क्वेश्चन में आगे हमसे पूछा गया है also determine porosity and degree of saturation of embankment soil। तो ठीक है भैया, आगे बढ़ते हैं हम लोग, देख लेते हैं। पूछा गया है कि एम्बैंकमेंट के बारे में वो लोग बात कर रहे हैं। तो मैं आपको ये कह रहा हूँ कि एम्बैंकमेंट के अंदर हमें क्या निकालने को पूरा गया है, पोरोसिटी एंड डिग्री ऑफ सेचुरेशन। ये देखो मैंने लिखा पोरोसिटी क्वेश्चन मार्क, डिग्री ऑफ सेचुरेशन क्वेश्चन मार्क। तो पोरोसिटी निकालना है तो मुझे एम्बैंकमेंट में वॉइड रेशो पता है। ये देखो एम्बैंकमेंट का वॉइड रेशो कितना निकाला था मैंने, 0.324 निकाला था। तो देखो मुझे एक रिलेशन याद है, 1 माइनस ईटा इज इक्वल टू 1 डिवाइड बाय 1 प्लस ई। सो 1 माइनस ईटा इज इक्वल टू 1 डिवाइड बाय 1 प्लस ई का वैल्यू कितना अपने पास 1.324 है। यहाँ पर मैंने लिखा 1.324। इसको सॉल्व करेंगे तो आपको पोरोसिटी का वैल्यू मिल जाएगा 0.245। तो ये आपका क्या आ चुका है, पोरोसिटी आ चुका है। ये आपका थर्ड आंसर हो चुका है। फोर्थ आंसर की तरफ मूव करते हैं। अब हमें क्या निकालने को कहा गया है, डिग्री ऑफ सेचुरेशन हमें निकालना है। तो डिग्री ऑफ सेचुरेशन मुझे एक फॉर्मूला याद है, ES इक्वल टू WG
है ना। कुछ दिन पहले ही मैंने एक लेक्चर अपलोड किया था यूट्यूब पर गेट एकेडमी चैनल में ही, और वो लेक्चर था इंटर रिलेशनशिप बिटवीन डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ ऑफ सॉइल। तो वहाँ पर ये सभी फार्मूलेज मैंने काफ़ी अच्छे से आप लोगों को डिस्क्राइब किए थे, और कुछ फार्मूले डिराइव करके भी मैंने आपको बताए थे। तो चलिए, एम्बैंकमेंट में वॉइड रेशो की वैल्यू कितनी दे रखी है। एम्बैंकमेंट में वॉइड रेशो 0.324 है, ये हमने यहाँ पर रखा 0.324। डिग्री ऑफ सेचुरेशन हम निकालना चाहते हैं। वाटर कंटेंट कितना दे रखा है, 10% दे एम्बैंकमेंट में, मतलब 0.1। सो 0.1 और स्पेसिफिक ग्रेविटी 2.7 हम ले लें, तो यहाँ से आपका जो डिग्री ऑफ सेचुरेशन है, वो डिग्री ऑफ सेचुरेशन कितना आ रहा है भैया, वो आ रहा है 0.8333, है ना। आप परसेंटेज में निकालना चाहे तो आप अपना आंसर दे सकते हैं 83.33%। ठीक है, चलिए, तो ये आप लोग का क्या हो गया, ये आपका 4th आंसर आ चुका है। क्लियर यहाँ तक की बात। अब हमें 6 आंसर देना थे, 4 आंसर आ चुके हैं, हमें 2 आंसर और देना है। आगे पढ़ता हूँ क्वेश्चन को। इफ़ देर इज़ अ रेन एंड एम्बैंकमेंट बिकम्स फुल्ली सैचुरेटेड, देन व्हाट वुड बी इट्स वाटर कंटेंट एंड सैचुरेटेड यूनिट वेट। क्या पूछा है क्वेश्चन में आगे कि यदि बारिश हो जाए और बारिश के कारण आपका जो एम्बैंकमेंट आप बनाए हैं वो फुल्ली सैचुरेट हो जाए, मतलब डिग्री ऑफ सैचुरेशन 1 हो जाए, सॉइल टू फेस सिस्टम में आ जाए, तब वाटर कंटेंट क्या होगा आपके एम्बैंकमेंट में और उसका सैचुरेटेड यूनिट वेट क्या होगा। मैंने कहा ठीक है, हम निकाल लेते हैं। सो यहाँ पर हम देखते हैं, क्वेश्चन को आगे कंटिन्यू करता हूँ। तो मैं कंडीशन डाल देता हूँ, आफ्टर रेनिंग। ठीक है, आफ्टर रेनिंग आपका डिग्री ऑफ सेचुरेशन कितना दे रखा है, फुल्ली सेचुरेटेड दे रखा है, S = 1। हमें पूछा गया है वाटर कंटेंट, तो वापस से मैं सेम फॉर्मूला लगा रहा हूँ, ES = WG का। E एम्बैंकमेंट में वॉइड रेशो कितना है भैया, एम्बैंकमेंट में वॉइड रेशो ये 0.324 है, तो हमने रखा यहाँ पर 0.324। डिग्री ऑफ सेचुरेशन 1 बोला गया है, वाटर कंटेंट हम निकालना चाहते हैं, स्पेसिफिक ग्रेविटी 2.7 दी हुई है, ये देखो ये दी हुई है 2.7। तो बस आपका यहाँ से क्या आ चुका है, वाटर कंटेंट, और इसकी वैल्यू कितनी आ रही है भैया वाटर कंटेंट की, 0.12 आ रही है। तो इसको परसेंटेज में यदि आप देना चाहें तो 12% वाटर कंटेंट मौजूद होगा यदि आपके एम्बैंकमेंट में आफ्टर रेनिंग, तब आपकी सॉइल फुल्ली सैचुरेटेड मान ली जाएगी। या मैं कहूँ कि आपका एम्बैंकमेंट यदि फुल्ली सैचुरेट हो चुका है तो उस टाइम पर आपका वाटर कंटेंट आपके एम्बैंकमेंट में 12% होगा। ठीक है, तो ये हमारा कौन सा आंसर हुआ, ये हमारा 5th आंसर हुआ। आगे बढ़ते उन्होंने पूछा है आफ्टर रेनिंग ही सैचुरेटेड यूनिट वेट कितना होगा, तो मैं फॉर्मूला लगा रहा हूँ गामा सैचुरेटेड का। तो गामा सैचुरेटेड इक्वल टू क्या होता है, G + E डिवाइड बाय 1 + E इंटू गामा W। तो गामा सैचुरेटेड हम निकाल लेते हैं, G है हमारे पास 2.7, E वॉइड रेशो कितना है 0.324, तो ये हमने लिखा 0.324 और 1 + 0.324। गामा W कितना लेना है, 9.81 लेना है। ठीक है, 9.81 ले लिया। तो यहाँ पर इसको सॉल्व करने पर आपके पास गामा सैचुरेटेड आ जाएगा 22.406 kN/m3 में। ठीक है, ये आप लोगों का क्या है, ये आप लोगों का 6th नंबर का सॉल्यूशन है। तो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के अंदर टोटल मुझसे क्या क्या पूछा गया था, इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में मुझे 6 आंसर्स मुझसे पूछे गए थे। वो सभी के सभी 6 आंसर्स मैं क्या कर सकता हूँ, आपके लिए अलग से यहाँ पर शो कर रहा हूँ। तो देखो, मेरे पास जो फर्स्ट आंसर आया, वो फर्स्ट आंसर था फर्स्ट आंसर हम लोगों के पास पूछा गया था वॉल्यूम निकालने के लिए। ठीक है, तो टोटल हमें कितना एक्सकेवेट करना पड़ा था वो पूछा गया था। तो देखो मैं फर्स्ट आंसर लिख रहा हूँ 57.6 m3 में। सेकंड आंसर हमसे नंबर ऑफ़ ट्रिप्स पूछे गए थे, तो मैंने 13 दिया। थर्ड आंसर मुझसे पूछा गया था, थर्ड आंसर आई थिंक मुझसे पोरोसिटी के बारे में पूछा गया था। यस, थर्ड आंसर हमसे पोरोसिटी के बारे में पूछा गया था। तो ये देखिए मैंने पोरोसिटी 0.245 दिया। फोर्थ आंसर हमसे जो पूछा गया था वो डिग्री ऑफ सेचुरेशन पूछा गया था, 83.33% दिया मैंने। फिफ्थ आंसर जो हमसे पूछा गया था वो है आपका वाटर कंटेंट आफ्टर रेनिंग, तो उसका आंसर 12% आया। और सिक्स्थ मुझसे आंसर पूछा गया था सेचुरेटेड यूनिट वेट,
तो उसका आंसर आ रहा है 22.406 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब में। तो ये हमारे पास 6 आंसर्स पूछे गए हैं, है ना, इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में। और आप सभी को इसी ऑर्डर में आंसर्स देना थे। मैंने देखा काफ़ी सारे स्टूडेंट्स तो कोशिश किए हैं, कुछ के आंसर सही आए हैं, कुछ के आंसर नहीं आए हैं, कुछ स्टूडेंट ने 1-2 आंसर ही दिए हैं, कुछ स्टूडेंट ने पूरे आंसर देने की कोशिश करी है। तो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन था, बहुत कंसेप्चुअल क्वेश्चंस था और काफ़ी सारे टॉपिक्स, काफ़ी सारे फॉर्मूले, काफ़ी सारे कंसेप्ट्स इस क्वेश्चन में हमने सीखे हैं और सबको अच्छी तरह से रिवाइज भी कर लिया है। ठीक है, चलिए इस वीडियो में इतना काफ़ी है। नेक्स्ट वीडियो में मैं आप लोगों को और भी अच्छे सारे कंसेप्चुअल क्वेश्चन की सीरीज़ प्रोवाइड कर रहा हूं और मुझे आप लोग की तरफ से क्या चाहिए, सॉल्यूशंस चाहिए रहेगा कि आप लोग पूरे इस ऑर्डर में सॉल्यूशन भेजिए अपना कमेंट्स के फॉर्म में। ठीक है, एक बात। दूसरी बात, यदि आप लोगों ने अभी तक मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए और वहाँ से आप मेरा टेलीग्राम चैनल का लिंक डाउनलोड कर लीजिए और वहाँ पर आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, जहाँ पर आप लोग अपने टेक्निकल डिस्कशंस कर सकते हैं, अपने डाउट्स पूछ सकते हैं और भी XYZ एक्टिविटीज़ होती रहती है। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।